हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम हमारा पहला फाइलम जो है एनिमल किंगडम का पोरीफेरा, उसके बारे में जानेंगे। तो पोरीफेरा यानी कि इसका जो वर्ड है इसमें ही दिया है। पोरीफेरा यानी कि पोर पोर और फेरा यानी कि बेयरिंग, यानी कि पोर बेयरिंग। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे बड़ी कैविटी जो होती है इसको हम ऑस्क्यूलम बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए ऑस्क्यूलम में यल आ रहा है, तो यल यानी कि लार्ज, और यहाँ से ल्यू यानी कि वाटर एग्जिट करता है। और यहाँ पर स्मॉल पोर से स्मॉल स्मॉल यानी कि ऑस्टिया ऑस्टिया में आ रहा है, यानी कि वाटर उसमें इन करेगा। आपको बताया कि ऑस्क्यूलम ऑस्क्यूलम यानी कि यल, इसमें यल आ रहा है तो यल यानी कि लार्ज लार्ज, यल फॉर ल्यू, तो यहाँ से वाटर ल्यू करेगा। और ऑस्टिया ऑस्टिया जो कि स्मॉल पोर्स होते हैं तो इनमें वाटर इन करेगा। ऑस्टिया में आ रहा है तो वाटर इन करेगा। देन यहाँ पर आउटर लेयर होती है पोरीफेरेंस की, पिनाकोसाइट से बनी होती है, और इस लेयर को ही हम पिनाकोडर्म बोलते हैं। पिनाकोसाइट की वजह से ही हम इस लेयर को पिनाकोडर्म कहते हैं। देन इनर लेयर में कोयानोसाइट्स होते हैं। तो यहाँ पर मैंने कोयानोसाइट का स्ट्रक्चर बनाया है। ये फ्लैजेला होता है ग्रीन कलर का, और कोलर और जो ये फिंगर लाइक पोजीशन होते हैं, कोलर सेल और कोयानोसाइट्स। कोयानोसाइट में सी आ रहा है, सी फॉर कोयानोसाइट, सी फॉर करंट, करंट यानी कि वाटर करंट। तो कोयानोसाइट क्या करेंगे, कोयानोसाइट वाटर करंट डेवलप करेंगे। तो यहाँ पर इनर सेल में दोनों ही तरफ कोयानोसाइट ऐसे प्रेजेंट होते हैं इनर वॉल के साइड पर। तो कोयानोसाइट की वजह से हम इनर साइड को कोयानोडर्म कहते हैं। तो सबसे बड़ी जो कैविटी होती है उसको हम स्पॉन्जियोसिल कहते हैं। स्पॉन्जियोसिल में क्या होता है कि यदि लेट्स सपोज कि ऑस्टिया से कुछ वाटर या फिर फूड मटेरियल एंटर कर गए, तो वो स्पॉन्जियोसिल से होकर, मतलब स्पॉन्जियोसिल से जब वो होकर जाते हैं तब पोरीफेरन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, देन ऑस्क्यूलम से लीव करते हैं। तो ये स्पॉन्जियोसिल जो कि बड़ी कैविटी होती है स्पॉन्जियोसिल है। देन यहाँ पर जो आउटर एंड इनर लेयर के बीच में थोड़े से स्पिक्यूल और स्पॉन्जिन फाइबर होते हैं जो पोरीफेरेंस को स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी प्रोवाइड करते हैं। जो स्पिक्यूल्स होते हैं और स्पॉन्जिन फाइबर होते हैं। देन अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर मैंने दिखाया है कि वाटर इन कर रहे हैं ऑस्टिया से, और इन करेंगे ऑस्टिया से, इन कर रहे हैं। देन यहाँ पर ऑक्सीजन, वाटर, फूड एंटर कर रहे हैं, बट ऑस्टिया सिर्फ ऑक्सीजन, वाटर और फूड को ही एंटर करने देगा, जो कि हार्मफुल सब्सटेंस है जैसे कि टॉक्सिन और जो कुछ भी हार्मफुल सब्सटेंस, उसको इन करने नहीं देगा। और यहाँ से होकर स्पॉन्जियोसिल से होकर वो ऑस्क्यूलम से लीव करेगा। जब स्पॉन्जियोसिल से वो होकर जाता है तब न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पर डाइजेशन होता है, देन वो ऑस्क्यूलम से लीव करता है। जाओ अब हम देखते हैं पोरीफेरेंस के कुछ और फीचर्स। पोरीफेरेंस का हैबिटेट होता है एक्वेटिक, मोस्टली एक्वेटिक वाटर में पाए जाते हैं, थोड़े मरीन वाटर में भी पाए जाते हैं, थोड़े फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। फ्रेश वाटर में जैसे कि स्पॉन्जिला हो गया, वो पाया जाता है। हैबिटेट यानी कि वो कैसे रहते हैं, तो वो सेसाइल होते हैं, यानी कि एक ही जगह पर फिक्स रहते हैं। और इनमें ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर लेवल का है। ये बहुत ही प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है, इसलिए इसमें ऑर्गेनाइजेशन भी सेलुलर लेवल का ही है। सिमेट्री एब्सेंट है, फिर वही बात कि वो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है। सिलोम भी एब्सेंट ही है इसमें, यानी कि असिलोमेटिक कहलाएंगे ये। डाइजेशन इंट्रासेलुलर होता है। मैंने आपको बताया कि जो यहाँ पर कोयानोसाइट होते हैं, यहाँ पर ही उनका मतलब जो भी फूड मटेरियल आएगा तो वो यहाँ पर ही इनर लेयर में ही कुछ अमीबोसाइट कर सेल होते हैं, वो डाइजेशन कर लेते हैं। देन रेस्पिरेशन बाय सिंपल डिफ्यूजन, वाटर में प्रेजेंट है, तो इनकी बॉडी से ही सिंपल डिफ्यूजन से रेस्पिरेशन होगा इनका। देन एक बहुत ही बढ़िया फीचर पोरीफेरेंस का, यानी कि सर्कुलेशन वाटर कैनाल सिस्टम से होता है। एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देन एक्सक्रीशन अमोनोटेलिक, इसको कैसे याद रखेंगे, ये समुद्र में रहते हैं यानी कि पानी में रहते हैं, और जो भी ज़्यादातर पानी में रहते हैं उनमें एक्सक्रीशन अमोनोटेलिक टाइप का ही होता है। तो रिप्रोडक्शन दे आर हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा वो बोथ सेक्सेस आर प्रेजेंट ऑन सेम बॉडी, इसको ही हम हर्माफ्रोडाइट कहेंगे। यानी कि
मेल यानी कि मेल एंड फीमेल जेनिटल ऑर्गन एक ही बॉडी पर प्रेजेंट होंगे, इसको हम हर्मेफ्रोडाइट कहते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इनमें फ्रेगमेंटेशन की मदद से, और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, यानी कि पहले जायगोट बनेगा, जायगोट के बाद लार्वा बनेगा, देन अडल्ट बनेगा। और एग्जाम्पल याद रखना बहुत ही सिंपल है इसके। पोरिफेरेंस यानी कि हम कहते हैं स्पॉन्जेस, तो स्पॉन्जेस यानी कि यहाँ पर आ रहा है स्पॉन्जिला, यहाँ पर आ रहा है यूस्पॉन्जिया, तो और एक साइकॉन एक याद रखना पड़ेगा ये, लेकिन स्पॉन्जिला और यूस्पॉन्जिया ऐसे ही याद हो जाएगा। साइकॉन यानी कि स्काइपा, स्पॉन्जिला यानी कि फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। और फ्रेश वाटर स्पॉन्ज को हम कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर स्पॉन्जिला में सबसे पहले SP आ रहा है, SP यानी कि साफ पानी यानी कि फ्रेश वाटर, तो याद हो गया। यूस्पॉन्जिया यानी कि बर्ड स्पॉन्ज, इतना याद रख लेना।